हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल डेंसिटी एकेडमी। आज है 5 सितंबर 2020। जैसा कि आप लोग जानते हैं 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन कौन से करंट अफेयर्स है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं डेली आप लोगों के लिए ऑनलाइन टेस्ट भी देता हूं। ऑनलाइन टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होता है, वहां से आप ऑनलाइन टेस्ट दे पाते हैं। ओके, और पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो का, इस पूरे सेशन का। ओके, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं करंट अफेयर्स को। सबसे पहले है भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच द्विवार्षिक रूप से होने वाले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी का 11वां संस्करण आरंभ हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंदिरा नेवी सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ तो वो होगा भारत और रूस के बीच में। नौसेना अभ्यास है ये भारत और रूस के बीच। ओके, तो कब से कब तक ये होगा? ये अभी 4 सितंबर और 5 सितंबर को किया जाएगा, मतलब कल और आज इसको किया जा रहा है। इंदिरा नेवी यहां से याद रखना है इस करंट अफेयर से। इंदिरा नेवी भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच युद्ध अभ्यास, समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास किया जा रहा है। अभी कहां पे किया जा रहा है? तो बंगाल की खाड़ी में किया जा रहा है। ओके, तो यहां से हम लोग देख लेते हैं रूस के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जो हमें याद रखना चाहिए। तो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, राजधानी है मॉस्को, और मुद्रा है, करेंसी है रूसी रूबल। और हमारे देश के भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं, कौन है? वो है करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह। ये जरूर से जरूर आप याद रखेंगे इतने स्टैटिक फैक्ट्स। ओके, तो चलते हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर को देखते हैं। नेक्स्ट है, ये भी भारत और रूस के बीच से संबंधित है ये करंट अफेयर। भारत और रूस के बीच हाल ही में जिस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दी गई है वो कौन सा है? वो है AK-203। AK-47 नहीं है ये है AK-203 को एक नया राइफल है जिसे भारत में मंजूरी दी गई है। भारत और रूस के बीच हाल ही में यह समझौता हुआ है। ओके, नेक्स्ट है, ये भी रूस से संबंधित है। रूस ने जिस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा वो है पाकिस्तान। मतलब रूस पाकिस्तान को कोई भी हथियार, कोई भी आर्म्स सप्लाई नहीं करेगा, नहीं बेचेगा। ये हुआ है आज ही, ये हुआ है हाल ही में। आपको पता होगा कि हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी गए हुए हैं रूस। तो वहीं पे ये वार्ता हुई है, बात हुई है रूस के राष्ट्रपति और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच में। ओके, तो रशिया के राष्ट्रपति का नाम तो आप जानते ही हैं, व्लादिमीर पुतिन। राजधानी है मॉस्को, अभी मैंने बताया, ठीक है। और मुद्रा क्या है? रशियन रूबल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर। जिस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया है वो कौन सा देश है? तो वो है अपना देश भारत। हमारे देश ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, जिस राज्य सरकार ने हाल ही में रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है वो कौन सा राज्य सरकार है? तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दो ऑनलाइन गेम्स, रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। तो यहां से हम लोग जान लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट्स को। मैप में कहां पे है आंध्र प्रदेश? ये वाला हिस्सा है आंध्र प्रदेश का, आप लोग जानते ही होंगे। नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, ये वाला हिस्सा है, याद कर लीजिए। हमें मैप अच्छे से याद होना चाहिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो मैप अच्छे से याद होना चाहिए, कौन सा स्टेट किस डायरेक्शन में है, कहां पे है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा है आंध्र प्रदेश का। ओके, जानते हैं इसके बारे में कुछ और स्टैटिक फैक्ट्स को।
जैसे आंध्र प्रदेश का स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और आप लोग को पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश वो पहला राज्य है जिसे भाषाई क्षेत्र पे, भाषाई आधार पे स्थापित किया गया था। भाषा के आधार पे स्थापित होने वाला पहला राज्य कौन है, तो वो है आंध्र प्रदेश, जिसे 1 नवंबर 1956 में स्थापित किया गया था। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, राजधानी है यहाँ की अमरावती, कुरनूल, ये हैदराबाद नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है विशाखापट्टनम। ओके, हैदराबाद पहले था, अभी 3 राजधानी बनी है नए नए, तो एक है अमरावती, दूसरा है कुरनूल और तीसरा विशाखापट्टनम। यहाँ जिलों की संख्या है 13, लोकसभा सीटों की संख्या है 25, राज्यसभा सीटों की संख्या है 11 और विधानसभा सीटों की संख्या है 175। ये सारे संख्या आपको याद रखना है, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और जिला, ये तो जरूर याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, उसको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा है। पपीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो यह है आंध्र प्रदेश के अंदर। कुछ बांध है जो इंपॉर्टेंट बनते हैं हमारे एग्जाम्स के लिए, वो कौन कौन सा है। श्री सैलम डैम किस नदी पे है, ये कृष्णा नदी पे है। उसके बाद है सोमाशिला डैम, ये है पेन्ना रिवर पे। नेक्स्ट है प्रकाशम बराज है, ये कृष्णा नदी पे है, कृष्णा रिवर पे। उसके बाद रामागुंडम डैम है, उसके बाद है डमागुंडेन डैम है। ये सारे डैम कहाँ पे है, ये सारे डैम है आंध्र प्रदेश के अंदर। ओके, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है, फोक डांस है, उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कुचिपुड़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है जो बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, तो यह है आंध्र प्रदेश का। उसके बाद है विलासिनी नट्यम, उसके बाद है वीरानाट्यम और कोलाट्टम। ये सारे लोक नृत्य कहाँ पे होते हैं, तो ये होते हैं आंध्र प्रदेश में। यहाँ कौन कौन से बंदरगाह है, तो बंदरगाह की बात करें तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। उसके बाद है कृष्णापट्टनम बंदरगाह, कहाँ पे है, तो यह है आंध्र प्रदेश में। और परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें, एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट की, एटॉमिक पावर स्टेशन की, तो वो कौन सा है, तो वो है कोवाडा एटॉमिक पावर स्टेशन। कहाँ पे है, तो ये है आंध्र प्रदेश में। ओके, इतने सारे फैक्ट्स हैं आंध्र प्रदेश के बारे में जो हमें याद होने चाहिए किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर को देखते हैं क्या है नेक्स्ट करंट अफेयर। तो नेक्स्ट करंट अफेयर दिल्ली से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जिस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है, तो वो कौन सा प्रदेश है, तो वो है दिल्ली, जो कि हमारे देश की राजधानी है। ओके, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, आप जानते ही होंगे, और अरविंद केजरीवाल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की। और हाँ, दिल्ली के प्रशासक कौन है, उपराज्यपाल कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि दिल्ली के प्रशासक या उपराज्यपाल कौन है। यहाँ के मुख्यमंत्री तो है अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के उपराज्यपाल का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीनों पर दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है, वो कौन सा देश है, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सरकार ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है बांग्लादेश में। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करेंगे। नेक्स्ट है, अच्छा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, वो है शेख हसीना। यहाँ की राजधानी कहाँ है, तो यहाँ की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टाका। नेक्स्ट है, हाल ही में जिसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया है, वो कौन है, वो है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा। असीम बाजवा पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल है जिन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है। असीम बाजवा का नाम याद रखेंगे आप यहाँ से। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करेंगे। नेक्स्ट है बैंक से रिलेटेड है ये। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एस कृष्णन, ये नाम याद रखेंगे आप, एस कृष्णन को पंजाब और सिंध बैंक का प्रबंध निदेशक मतलब एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। तो पंजाब और सिंध बैंक के नए प्रबंध निदेशक और
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं, तो वो हैं एस कृष्णन। वह एस हरिशंकर का जगह लेंगे। ओके, तो जान लेते हैं हम लोग पंजाब और सिंध बैंक के बारे में। तो पंजाब और सिंध बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, तो हैं डॉक्टर चरण सिंह। और इस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है नई दिल्ली में। और किसी भी बैंक के बारे में उसके अध्यक्ष और उसका टैगलाइन तो जरूर याद होना चाहिए। तो पंजाब एंड सिंध बैंक का टैगलाइन क्या है, वो है वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ, वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ। ये है टैगलाइन पंजाब एंड सिंध बैंक का। और इसके नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनाए गए हैं, तो वो बनाए गए हैं एस कृष्णन को नियुक्त किया गया है, नया एमडी और सीईओ। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है, ये भी बैंक से रिलेटेड है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुरली राम कृष्णन को 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल की अवधि के लिए साउथ इंडियन बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ, एमडी और सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। ये भी सेम टू सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या है, साउथ इंडियन बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ, एमडी और सीईओ बनाए गए हैं मुरली राम कृष्णन। कौन है, मुरली राम कृष्णन बनाए गए हैं, जो कि 3 साल के लिए बने हैं। 1 अक्टूबर 2020 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। तो ये पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, ये है मुरली राम कृष्णन, जिन्हें साउथ इंडियन बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ बनाया गया है। साउथ इंडियन बैंक का मुख्यालय कहां पे है, यह है केरला के अंदर, त्रिशूर केरला के अंदर। ओके, तो इस बैंक का टैगलाइन क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि टैगलाइन, बैंक का जो भी टैगलाइन है वो जरूर हमें याद होना चाहिए। इस यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टैगलाइन से रिलेटेड। तो साउथ इंडियन बैंक का टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग, एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। ओके, चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। फिर से एक और है बैंक से रिलेटेड। इसमें क्या है, आईसीआईसी बैंक द्वारा होम उत्सव नामक एक वर्चुअली संपत्ति प्रदर्शन शुरू की गई है। यहां से बस इतना सा याद रखना है कि होम उत्सव नामक वर्चुअल संपत्ति प्रदर्शन किस बैंक ने शुरू किया है, तो वो किया है आईसीआईसी बैंक के द्वारा किया गया है। ओके, होम उत्सव नामक वर्चुअली संपत्ति प्रदर्शन। तो बात करेंगे आईसीआईसी बैंक के बारे में, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, यह है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। इसके एमडी और सीईओ कौन है आईसीआईसी बैंक के, तो वह है संदीप बख्शी। और इसका टैगलाइन क्या है, हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका। आईसीआईसी बैंक का टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। और एमडी और सीईओ कौन है, वो है संदीप बख्शी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, पोप फ्रांसिस दिसंबर 2020 में अपनी पुस्तक लेटेस्ट ड्रीम पुस्तक को रिलीज करने के लिए तैयार किया है। तो यहां से याद रखना है, लेटेस्ट ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है पोप फ्रांसिस। लेटेस्ट ड्रीम जो कि दिसंबर में रिलीज किया जाएगा, उसके लेखक कौन है, वो है पोप फ्रांसिस। ओके, यहां से आप देख पा रहे होंगे, ये है बुक का कवर पेज, लेटेस्ट ड्रीम के लेखक है पोप फ्रांसिस। उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियन, ये नाम याद रखना है आपको। पी इनियन ने प्रतिष्ठित 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता है, तो वो पी इनियन ने जीता है, जो कि भारत के ग्रैंड मास्टर हैं। इसे जीतने के लिए उन्होंने 9 में से 7.5 अंक का स्कोर किया था, 9 में से 7.5 अंक का स्कोर किया था इन्होंने, जिसमें से इन्होंने 6 जीते और 3 ड्रॉ रहा। ओके, तो यहां से नाम याद रखना है पी इनियन का। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करेंगे। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये है राजकुमार श्रीवास्तव, जिन्हें क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। क्रोएशिया की राजधानी कहाँ पे है, तो वह है जाग्रेब में, और यहाँ की मुद्रा है क्रोएशियाई कूना, और राष्ट्रपति हैं जोरान मिल्नोविक। ये सारे स्टैटिक फैक्ट्स हमें क्रोएशिया के बारे में याद रखना है। और
राजकुमार श्रीवास्तव का नाम भी नहीं भूलना है, क्रोएशिया गणराज्य में नए राजदूत बने हैं भारत के। तो आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो, ये सेशन अच्छा लगा है करंट अफेयर्स का, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके। और हाँ, ऑनलाइन टेस्ट देना ना भूलें। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप ऑनलाइन टेस्ट जरूर दें। ओके, थैंक यू।